तो किसान साथियों, स्वागत रहेगा आपका इस वीडियो स्ट्रीम में। हालांकि हमने लाइव करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ नेटवर्क का इशू है क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल हम रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको जो है वो इस मेले का कहूँगा पूरा महाकुंभ कह सकते हैं किसानों का। और लुधियाना जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब है लुधियाना में, वहाँ से ये कवरेज हम आपको लेकर आ रहे हैं। और मैं कहूँगा मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक में हुआ क्योंकि जिस तरह का मेला यहाँ का लगता है वाकई ही बहुत ज़बरदस्त मेला। और पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे मेला जो है वो कवर करने का मौका मुझे मिला। और किसान न्यूज़ पर भी आप पहली दफ़ा जो है वो इस तरह के विशाल मेले को देख रहे होंगे। और मेला भी ऐसा ज़बरदस्त के मुझे तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देख के, जो उनकी लागत जो है वो 1-1 करोड़ तक की है, वैसी मशीनें देख के सिर चकरा गया। तो आपको भी दिखाएंगे। और ये भी देखिए आप, यहाँ पर एग्रीबॉट का ये हवाई जहाज़ ही कहेंगे क्योंकि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो ऐसी मशीनें जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और उम्मीद करता हूँ ये महिंद्रा का ट्रैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी यहाँ पर बहुत भारी भरकम मशीनें, तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल। और सुबह से मैं यहाँ पर कवरेज में लगा हूँ, कम से कम 2-3 घंटे तो मुझे पहले यहाँ का माहौल समझने में लगे। और उसके बाद अब ये वीडियो स्ट्रीम मैंने शुरू किया है ताकि अपने किसान भाई जो हमारे हिमाचल के हैं उनको दिखा सकें कि किस तरह की ज़बरदस्त मशीनें, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ लाखों करोड़ों की हैं वो हिमाचल वासियों के काम की तो नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी को जानना, उससे समझना वो सभी के लिए ज़रूरी रहता है मेरे हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी को देखना जरूर चाहिए। क्या पता आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी जो है किसी सूक्ष्म रूप में हमारे हिमाचल के किसान भाइयों तक भी पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे यहाँ का माहौल, बाजार समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हालांकि ये स्प्रे मशीन है, लेकिन मैं तो हेलीकॉप्टर ही कहूँगा क्योंकि हेलीकॉप्टर बड़ा होता है जितनी बड़ी ये मशीन। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, चार्ली कंपनी की ये मशीन। और ये नेशनल एग्रो इंडस्ट्री जो कि हिमाचल के लिए भी छोटी मशीनें बनाती है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कुछ एक प्रोडक्ट, जानने समझने का प्रयास करेंगे इस कंपनी को। और इस कंपनी के द्वारा जो किसान भाइयों के लिए मशीनें तैयार की जाती है, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ चीज़ें रहती है। और ख़ास तौर पर हमारे हिमाचल के किसान भाइयों के लिए यहाँ पर ये कंपनी जो है क्या कुछ चीज़ें बनाती है, क्या कुछ चीज़ें करती हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और क्या कुछ मशीनरी इनकी रहती है वो भी आपको बताएंगे। ये आप गेहूं और उसके लिए जो मशीन है, फुली ऑटोमेटिक सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो बदला है मशीनों ने किसानों के लिए। पहले किसान जितनी मेहनत करता था और अब जो मशीनें आ चुकी हैं उससे कितने किसानों की मेहनत बची है और इसका कितना फ़ायदा यहाँ पर किसानों को मिला है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। और बताइएगा ज़रूर, दिखाइएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इतने दूर पहुँचे हैं तो इसी उम्मीद से कि आप सभी साथी जो है हमारी वीडियो स्ट्रीम को शेयर ज़रूर करेंगे। हमारी मुहिम तभी कामयाब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है हमारा ये वीडियो पहुँचेगा। और वीडियो तभी पहुँचेगा जब हमारे किसान भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करेंगे हमारे इस वीडियो स्ट्रीम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेशनल जो ये कंपनी है, नेशनल एग्रो, शायद मुझे भी पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन दिखते हैं इनके पास क्या कुछ प्रोडक्ट है। बिल्कुल nationalagro.com। तो ये मशीन आप देख सकते हैं। हिमाचल के लिए कौन सी मशीनें हैं वो भी आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो स्ट्रीम में। लेकिन मैं सारी मशीनरी इनकी आपको दिखा देता हूँ, क्या कुछ मशीनरी इनके पास है और ये किस तरह से काम करती है, वो जानकारी लेने का प्रयास हमारा जो यहाँ के भाई हैं उनसे करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं। हमारे अरोड़ा जी यहाँ पर हैं
अरोड़ा जी, स्वागत है किसान न्यूज़ पर। नमस्कार सर। ये भाई थोड़ा सा मशीन के बारे में बताएंगे, ये किस तरह की मशीन है और पहाड़ी इलाके के हिसाब से भी ये छोटी मशीनें आती हैं? ये सर थोड़ा सा जो ये मशीन है ये पहाड़ी इलाके के लिए सूटेबल नहीं है। ये करीबन 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए इसके लिए मिनिमम। जैसे कि पहाड़ी इलाके में लैंड एरिया बहुत कम होता है। ये पंजाब के बेस पे ये मशीन है, पंजाब हरियाणा यूपी में चलने वाली। एक्चुअली ये है न्यूमेटिक प्लांटर, वैक्यूम प्लांटर जिसको बोल देते हैं हम। ये हवा से मक्के के दाने को बोता है, प्रिसीजन सीडिंग करता है जो करता है। इससे मक्का, सूरजमुखी, कॉटन और सरसों वगैरह ये इससे वैक्यूम प्लांटर से बो सकते हो इसको। सोइंग इसकी कर सकते हैं। हाँ जी। आपकी एक इस तरह की मशीन जो है वो पहाड़ी इलाकों के लिए भी बनी है, छोटी मशीन? इसमें नहीं है सर, उसके लिए हमारे पास दूसरे प्लांटर हैं, दूसरे मॉडल्स हैं जिसमें बनी होती है वो मैकेनिकल प्लांटर्स हैं। हाँ जी। किस तरह की मशीन है, तो पहाड़ी इलाके के हिसाब से आपने छोटी मशीन बनाई है? वो भी ऐसे ही मशीन है, बट उसमें क्या है वो वैक्यूम से नहीं चलती, वो मैकेनिकल प्लांटर है। और उसमें भी ये सिंगल सीड डलता है, सिंगल सीड का ड्रॉपेज होता है। मल्टीपल क्रॉप्स कर सकते हो आप, कोई भी क्रॉप कर सकते हो। आलू और गन्ना को छोड़ के हमारे पास हर सीड सोइंग का सोल्यूशन है। ओके। और ये मशीन कितने की है, क्या कैपेसिटी की है, कैसे चलती है, वो थोड़ा सा आप हमारे पास फिजिकली दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा वर्बली बता दीजिए आपकी मशीन किस तरह से काम करती है? सर हमारी मशीन्स जो है ज्यादातर ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन्स है, पावर टिलर ऑपरेटेड भी आती हैं। ठीक है, तो मशीन का वर्किंग है, सिंगल सीड ड्रॉपिंग होता है, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। और जो रही प्राइस की बात, प्राइस का सर हर स्टेट में अलग अलग प्राइस होता है, तो प्राइस हम किसी भी वीडियो में कोई भी प्राइस डिस्क्लोज वगैरह नहीं कर पाते। हिमाचल में कहाँ डीलरशिप है आपकी, कहाँ से कोई? हिमाचल में सर जैसे हमारा ऊना में डीलर है, सोलन में है, और बाकी अगर हम अभी डीलर नेटवर्क के लिए अभी पर्सन्स ढूंढ भी रहे हैं जो डीलर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये मशीन का आने वाले इन फ्यूचर में टाइम है, स्कोप बहुत है। आपकी हिमाचल में कुछ मशीनें यहाँ पर से गई भी है और किसान भाई भी यहाँ पर है, उनसे भी मिलाइए जो किसान भाई हिमाचल से स्पेशली यहाँ पर आए हैं आज आपकी मशीनें देखने और ये मेला देखने, और ओनर भी शायद आपके यहाँ पर मौजूद। हाँ जी, हाँ जी। उनसे आप बातचीत करवाओ। ये जो किसान है हमारे यहाँ पे भोपाल सिंह जी आए हैं, उनके पास नर्सरी ट्रांसप्लांटर है हमारा और एक मैकेनिकल प्लांटर है। तो उनको स्टेट अवार्ड भी मिला है और अब उनको एक अवार्ड, सेंट्रल अवार्ड भी मिलने जा रहा है। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, आइए। ये हमारे किसान भाई हैं जो हिमाचल से हैं, जिनको हमारी मशीन वगैरह के लिए, जिन्होंने हमारी मशीन खरीदी और हमारी मशीन पे उनको स्टेट अवार्ड भी मिला, और आगे एक सेंट्रल अवार्ड कौन सा मिलने जा रहा है सर आपको? वो किया हुआ अप्लाई है उन्हें। अच्छा, इन्होंने अप्लाई किया हुआ, उनके लिए भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। और आज हमने भी इनको इधर बुलाया है सम्मानित करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ऐसे किसान बहुत कम होते हैं जो रिस्क लेकर ऐसी मशीन लेकर और उसको प्रमोट अपने स्टेट में करे। तो आप थोड़ा सा इनका भी फीडबैक ले सकते हैं। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी। और भोपाल जी, पहले तो मैं भी अपने व्यूवर्स को बता दूं कि 2 नेशनल अवार्ड और इसके अलावा कई स्टेट अवार्ड आप ले चुके हैं। तो पहले तो ये बताइए आपका सफर कैसे शुरू हुआ, आज पहली दफा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है, और जो मशीनरी आप नेशनल एग्रो से आपने ली है उसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है? सर मेरा नाम भोपाल सिंह वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ और बसंतपुर ब्लॉक से हूँ। तो जो हमने खेती की शुरुआत की, आधुनिक खेती की, तो 2016 से है। बेसिकली मैं 40 साल से हूँ इस पे। लेकिन 2022 में जब हमने देखा कि हमारी फसल उत्पादन में बहुत सारा हमारी लागत आ रही है उत्पादन में, तो उसको कम करने के लिए हमारे पास तो एक ही विकल्प था कि हम खेती को मैकेनाइज करें, मशीनों से जोड़े। लेकिन फिर हमने 2022 में नेशनल एग्रो से मशीनें ली, जिसमें हमारा सीड प्लांटर है, नर्सरी ट्रांसप्लांटर है, जिनकी मदद से हमारे को एक तो बीज की बचत हुई, समय की बचत है, और जो फसलों के डिस्टेंसिंग है वो एक समान रूप की रही। तो मैं समझता हूँ कि हमारे को तो इस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हिल स्टेट में भी। भोपाल भाई, आपको क्या लगता है हमारा हिमाचल का किसान, जैसे आप इस तरह के नेशनल फेयर में पहुंचे हैं, आप पहले भी इस तरह के नेशनल फेयर में आते रहते हैं, लेकिन हमारा हिमाचल का किसान इस तरह की एक्टिविटीज में बड़ा कम इन्वॉल्व होता है, उसका क्या नुकसान है और आपको क्या लगता है क्या फायदे हैं इस तरह के फेयर में जाने के? हम लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला से आए तो इस तरह के इवेंट हमारे स्टेट में नहीं होते हैं, तो
इसके लिए हमें बजाय विभाग के भरोसे ना रह के खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। मैं खुद 40 साल से हूँ और आज भी सीख रहे हैं। भले ही खेती को हमने एक नया स्वरूप प्रदान किया अपने स्टेट के अंदर, जिसके चलते मुझे 7 राष्ट्रीय अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो हमने देखा कि जो आज हमारे को जो पंजाब में आधुनिक तकनीक से जो कार्य किया जा रहा है, और पंजाब तो निश्चित तौर पे हमारे देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है, तो वो जिस एडवांस तकनीक से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ हर चीज़ का मशीनें है, आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे हम खेती की मशीनें लो, फूलों का लो कार, जिसमें कि फूलों की फ्लावरिकल्चर ग्रेडिंग पैकिंग मशीन है, और साथ में चाहे ड्रोन्स है, चाहे अपना दूसरा ये एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग मशीन है खेती से रिलेटेड, तो यहाँ बहुत सारी है, ट्रैक्टर्स है। तो इस तरह की मशीनों के माध्यम से अगर हम अपनी जो कॉस्टिंग है फसल उत्पादन के में जो लागत आ रही है उसको घटाए, और समय की बचत होगी, बीज बचत होगी, और जो मैनुअल मशक्कत हम लोग कर रहे हैं पहाड़ों में, उससे भी हमारे को भारी निजात मिलेगी। जो किसान मशक्कत भरी जिंदगी 10 साल खेती कर सकता है, वो 50 साल कर सकता है। जी गोपाल भाई, थोड़ा सा मेलों का बताएं, मेलों का क्या फायदा है, आपको क्या लगता है इस तरह में? क्योंकि मशीनरी जो है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं खुद जो मैंने यहाँ पर मशीनें देखी है, मैंने कभी इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं देखी है। यहाँ पर 1-1 करोड़ तक की मशीनें हैं। हमारे किसान को कभी देख भी नहीं पाते, वीडियोस के माध्यम से ही देखते हैं। तो पुरानी में और वीडियोस के माध्यम से देखने में क्या फर्क आपको लगता है? मैं सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जरूर, बहुत सारे हमारे राज्यों से बाहर, क्योंकि हमारे राज्यों में जब इस तरह का नहीं होता इवेंट, तो हम लोग विभाग के भरोसे ना रहे, और हम खुद और बहुत सारे यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम तो हर साल आते हैं। हमारे किसान संगठन जो जय किसान बागवान संगठन है बसंतपुर ब्लॉक का, वो तो हम जितने भी इवेंट इनके हर साल होते हैं, चाहे कृषि महोत्सव महाराष्ट्र में हो और हिसार में हो और कहीं भी हो, तो हम वहाँ भाग लेते हैं, ताकि हमारे को अधिक से अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त हो, और उसको हम जानकारी को इम्प्लीमेंट करके अपने खेतों में काम करेंगे। और निश्चित तौर पे हमने बहुत सारे मेलों में जो हमने यहाँ विजिट किया, उसके में उस तरीके से हमने अपने खेतों में आधुनिक तकनीक से काम किया, और निश्चित तौर पे हमारे को, मेरे को नहीं, जो बहुत सारे किसान मेरे साथ आते हैं उनको भी बहुत फायदा हुआ। तो मैं अन्य किसानों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आओ, तकनीक देखो कि हमारे देश में जो बड़ा राज्य है पंजाब, उसमें किस तकनीक से कार्य हो रहा है और क्यों ये कम मशक्कत में से ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल भाई जानकारी देने के लिए, और अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए, कोई साथी कनेक्ट भी करना चाहिए आपसे। कोई भी किसान भाई, मेरा मोबाइल नंबर है 82 190 61 898। तो कोई भी, मैं शिमला से लगभग 35 किलोमीटर दूर हूँ, तो इस तरह की कोई तकनीक है जो जैसे हमारे पास है, खेती को पूरी तरह मैकेनाइज किया, जहाँ पूरा काम मशीनों से होता है, तो आके वो किसान भाई देख भी सकता है। खाली खेत हो गए तो कोई भी किसान भाई इसको चला भी सकता है मशीनों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो